Bismillahirrahmanirrahim. I warmly welcome you in English Grammar Series. तो आज के दिन हम लेसन नंबर 2 में जो है उर्दू में दिए गए फ़िक्रे की पहचान करेंगे कि वो फ़िक्रा किस टेंस से या किस ज़माने से उसका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम कल जो हमने लेसन पढ़ा था, जो टेंस की टाइप्स पढ़ी थी, उनको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे नेक्स्ट लेसन का भी यही पैटर्न रहेगा कि हम पहले शॉर्ट टाइम में पुराने जो हमारा सबका लेसन होगा उसको रिवाइज़ कर देंगे। नेक्स्ट जो है ना हम फिर नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने इससे पिछला जो लेसन था उसमें हमने टेंस की ज़माने की टाइप्स पढ़ी थी। तो टेंस को हमने या ज़माने को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। पास्ट मीन्स माजी या गुज़रा हुआ ज़माना, नेक्स्ट जो था प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं हाल, और तीसरा जो था वो था फ्यूचर जिसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप बेशक साथ साथ रिवाइज भी करते जाएं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये 3 टाइप्स। नेक्स्ट जो है हर एक की 4 टाइप्स हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आप 4 वर्ड्स याद करें, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इन्हीं 4 वर्ड्स को आप वो जो हमने पहले मेजर 3 टाइप्स या ब्रांचेस या किस्में बताई थी उनके आगे खड़ा कर दें। पास्ट के सामने इन 4 को खड़ा करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट के सामने हम इन 4 को खड़ा करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह जब फ्यूचर के सामने हम इन 4 वर्ड्स को खड़ा करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने ये 12 किस्में रिवाइज कर ली हैं। इनसे आगे भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हर एक की ये जो 12 ब्रांचेस बनी हैं, हर एक की आगे 3 और भी बन सकती हैं कि इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। वो तो हम जब हर लेसन को, हर टेंस को अलग अलग से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल हम कर देंगे। तो ये तो थी 12 उनकी ब्रांचेस। तो आज के इस लेसन में हम ये सीखना चाह रहे हैं सिंपल वे में कि अगर आपके पास कोई फ़िक्रा मौजूद है या कोई टीचर आपको या कोई बंदा आपसे कोई उर्दू का फ़िक्रा बोलता है और कहता है कि इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो फर्स्ट वन आपको ये चेक करना होगा कि उस फ़िक्रे का ताल्लुक़ किस टेंस या किस ज़माने से है। उसको कैसे आप पहचानेंगे? तो 3 ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि जो फ़िक्रे के एंड में आएंगे तो आप उनको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। पहले ग्रुप जो मैंने आपको 3 बताए हैं उनका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो मेजर हमारे 3 ग्रुप थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनको पहचान पाएंगे कि इसका ताल्लुक पास्ट से है, प्रेजेंट से है या फ्यूचर से है। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? आपने बिल्कुल रिलैक्स, टेंशन की कोई बात नहीं है। इंतहाई ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं जो ग्रामर के हैं। ये हम ऐसे टेंशन ले जाते हैं और पता नहीं इतना मुश्किल है, इतना कुछ लिखा हुआ है, कैसे होगा, क्या होगा। कोई इशू नहीं है। आप पहले पढ़ चुके हैं 12 टाइप्स, अब हम उनकी पहचान करने जा रहे हैं उर्दू में। तो जो 3 ग्रुप मैंने बताए हैं, अगर कोई भी फ़िक्रा जो आपको दिया गया है पहचान के लिए वो इन अल्फाज पे ख़त्म हो रहा है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये या था, थी, थे पे, तो आपने फ़ौरन बगैर किसी झिझक के ये कहना है कि इसका ताल्लुक़ पास्ट से है। अगर इन अल्फाज पे इख्तिताम हो रहा है किसी उर्दू के फ़िक्रे का, अलिफ छोटी ये बड़ी ये, था, थे, थी पे, तो आपने फ़ौरन कहना है कि इनका ताल्लुक़ या इस फ़िक्रे का ताल्लुक़ पास्ट टेंस से है। पास्ट की किस किस्म से है? इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये मैं आगे आपको गुरु बताता हूँ। आपने ये फ़ौरन डिसाइड कर लेना है कि इसका ताल्लुक़ पास्ट से ही है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो ये है कि अगर उर्दू फ़िक्रा है, हूँ और हैं पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन डिसीजन ये लेना है कि ये जो उर्दू का फ़िक्रा है इसका ताल्लुक़ प्रेजेंट से है, प्रेजेंट टेंस से है। अगर
नेक्स्ट जो ग्रुप जो है वो ये है कि अगर उर्दू का फ़िक्रा गा गी गे पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन यही डिसीजन लेना है कि इसका ताल्लुक़ फ्यूचर से है, मुस्तकबिल से है, इसका ताल्लुक़ फ्यूचर टेंस से है। तो एक दफ़ा फिर मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रुप है अगर कोई उर्दू का फ़िक्रा इन अल्फाज पे ख़त्म हो रहा है तो फ़ौरन आपने ये पास्ट का टेंस ही उसको नोटिस में लाना है। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है, हूँ और हैं पे अगर उर्दू का फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन प्रेजेंट की तरफ जाना है कि इसका ताल्लुक़ प्रेजेंट टेंस से है। और अगर उर्दू का फ़िक्रा गा गी गे पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन फ्यूचर की तरफ जाना है और ये डिसाइड करना है कि इसका ताल्लुक़ फ्यूचर टेंस से है। ये 3 ग्रुप आप अच्छी तरह याद कर लें। इनका बेनिफिट आपको ये है कि जो हमने मेजर 3 ज़माने बताए थे उनको आइडेंटिफाई करने में ये आपको मदद देंगे, हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट जो है, ये तो आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड कर लिया कि भी वो है, लेकिन उनकी आगे हमने 4 ब्रांचेस भी पढ़ी थी, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जहाँ भी इन 3 ग्रुप से पहले, मतलब अलिफ छोटी ये बड़ी है, था थी थे, है हूँ और हैं, गा गी और गे, इनसे पहले जहाँ भी रहा रही और रहे लिखा हो, मिसाल उसकी यूँ बनेगी, रहा था रही थे, रहे रही थी, रहे हैं रहा हूँ रही हैं, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, तो आपने उनको फ़ौरन उसी ग्रुप का जारी में कह देना है, मतलब कॉन्टिन्यूस कह देना है। पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। उसके बाद अगर इस ग्रुप के पीछे रहा रही रहे आ जाए, फ़र्ज़ किया ये पास्ट वाला जो आपने आइडेंटिफाई किया उसके पीछे रहा रही रहे आ जाता है तो आपने उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस कह देना है। अगर रहा रही रहे के बाद है हूँ हैं आ जाता है या रहा होगा रही होगा तो वो उससे रिलेटेड टेंस का वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। अब कॉन्टिन्यूस की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, सिंपल कॉन्टिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 3 जो हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी थी, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 2 दफ़ा कॉन्टिन्यूस का वर्ड यूज़ हो रहा है, एक सिंपल कॉन्टिन्यूस है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इन 2 में आप कैसे फ़र्क करेंगे? याद रखना दोनों की पहचान यही होगी, रहा रही रहे पे फ़िक्रा ख़त्म होगा। अगर रहा रही रहे को आप पास्ट की पहचान के आगे लगा रहे हैं तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस होगा। अगर फ्यूचर की पहचान के से पहले लगा रहे हैं तो फ्यूचर का होगा। अगर आप उसे प्रेजेंट की पहचान से पहले लगा देंगे तो वो प्रेजेंट का होगा। लेकिन सिंपल कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे आप डिफ्रेंशिएट उनको करेंगे तो उनका नेक्स्ट जो है ना आगे मैं बुरा आपको बताता हूँ, बल्कि यहीं पे बता देता हूँ। जहाँ पे वक्त का तयन होगा, जहाँ पे वक्त साथ लिखा होगा, 2 साल से, 3 साल से, 5 माह से, 15 साल से, सुबह से शाम से, तो वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जहाँ पे वक्त का तयन नहीं होगा तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूस होगा, जो इंडेफिनेट के बाद आ रही है जो तकसीम। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये तो था कॉन्टिन्यूस का। नेक्स्ट है परफेक्ट की क्या पहचान होगी। परफेक्ट की पहचान ये होगी जब इन 3 ग्रुप में से किसी के सामने चुका, चुकी या चुके का वर्ड आ जाए। मसलन चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो उस ब्रांच का, उस टेंस का परफेक्ट बन जाएगा। सपोज एग्जांपल ये इधर लिखी हुई है, तो ये पास्ट के सामने अगर इस पहचान के सामने चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाता है तो ये पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं तो ये प्रेजेंट का आ जाएगा। अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो ये फ्यूचर का आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है, एक दफ़ा मैं फिर आपको यहाँ तक क्लियर करवा देता हूँ। 4 हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, पहले 3 मेन ब्रांचेस, उसके बाद 4 जो हैं उसकी आगे ब्रांचेस पढ़ी थी। तो 4 जो ब्रांचेस थी, इंडेफिनेट था, कॉन्टिन्यूस था। कॉन्टिन्यूस के लिए ये पहचान है कि रहा रही रहे होगा इस ग्रुप से पहले जो मैंने आपको 3 ग्रुप बताए हैं। उसके बाद जो है परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके। आगे अगर माजी वाला ग्रुप खड़ा कर देंगे तो वो माजी का परफेक्ट बन जाएगा। अगर वो
आप उसके सामने प्रेजेंट का ग्रुप खड़ा कर देंगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप फ्यूचर का ग्रुप ये जो पहचान है खड़ी कर देंगे तो वो फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। अब रह गई हैं दो चीज़ें, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस जो है वो रहा रही रहे आएगा इन ग्रुप से पहले, और जो परफेक्ट होगा रहा रही रहे तो आएगा ही सही, लेकिन उसके साथ वक्त का तयन मस्ट होगा। तो आइए अब हम मिसाल से सीखते हैं। फर्स्ट वन पे पास्ट इंडेफिनिट, वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, हम स्कूल गए। अलिफ पे फिक्रा ख़त्म हो रहा है, छोटी ये पे ख़त्म हो रहा है, बड़ी ये पे ख़त्म हो रहा है। ये पहचान आ गई तो हम फ़ौरन कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ पास्ट से है। अब इनके साथ कोई रहा रही रहे वाला चक्कर नहीं है इन अल्फाज से पीछे, ना ही चुका चुकी चुके का चक्कर है और ना ही कोई इनमें वक़्त दिया गया है, तो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो नेक्स्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा जो ग्रुप था वो था पास्ट कॉन्टीन्यूस था। पास्ट कॉन्टीन्यूस कैसे, ये जो है ये तो पास्ट की पहचान है, अगर इससे पीछे रहा रही रहे आ जाए तो वो हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। कैसे, अगर रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसकी एग्जांपल वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रही थी, हम स्कूल जा रहे थे। अब अगर इसी ग्रुप, ये क्योंकि माजी ही चल रहा है, इससे पहले चुका चुकी चुके आ जाए, ये देखें परफेक्ट के सामने लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूस के सामने ये पहचान लिखी हुई है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट। वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, हम स्कूल जा चुके थे। नेक्स्ट जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, साथ लिखा हुआ है कि इसमें वक्त का तयन नहीं है, जो सादा जो सिंपल कॉन्टीन्यूस है, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है उसके साथ वक्त है। पहचान वही रहा रही रहे आएगा, क्योंकि ये पास्ट को जिक्र कर रहे हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा था, ये देखें वो स्कूल जा रहा था, इसमें 2 दिन का वो ताल्लुक टाइम का बता रहा है, तो वो 2 दिन से स्कूल जा रहा था, वो 2 दिन से स्कूल जा रही थी, हम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे। यहाँ पे वक्त बता दिया गया है साथ, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो हम पास्ट को, सिंपल को, जारी को कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को कैसे पहचानेंगे? अगर सिंपल इसी ग्रुप पे एंड हो रहा है उर्दू फिक्रे का, अलिफ छोटी ये बड़ी है या था थे थी पे, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, हम स्कूल गए। अगर इस ग्रुप से पहले रहा रही रहे आ जाए, रहा रही रहे जो है वो पहचान है जारी की, तो अगर था थे थी से पहले रहा रही रहे आ जाए, तो क्योंकि ये ग्रुप है पास्ट का, इससे पहले आ रहा है रहा रही रहे, तो वो पास्ट का कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। तो ये होगा रहा था, रही थी, रहे थे, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रही थी, वो स्कूल जा रहे थे। तो था, थी, थे ये पास्ट की पहचान है, और इसके पीछे रहा रही रहे ये कॉन्टीन्यूस की पहचान है, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस बन गया। अब इस ग्रुप के सामने जब हम चुका चुकी चुके खड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, हम स्कूल जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, पहचान इस ग्रुप से पहले उसकी भी वही रहा रही रहे है। इन तीनों ग्रुप्स में जहाँ भी रहा रही रहे है, आपने उसे कॉन्टीन्यूस ही गर्दानना है। अगर वक्त साथ आ रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, अगर वक्त नहीं तो सिंपल कॉन्टीन्यूस है। अब था, थी, थे, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये है तो पास्ट का। अब इसके पीछे जो ग्रुप लगा है वो रहा रही रहे है, तो वो है कॉन्टीन्यूस की पहचान, और साथ ही इसमें वक़्त दिया गया है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की पहचान है। तो ये पास्ट की अलामत और ये 2 दिन परफेक्ट की अलामत और रहा रही रहे कॉन्टीन्यूस की अलामत। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का फिक्रा होगा। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा था, हम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे, वो 2 दिन से स्कूल जा रही थी। तो ये तो थे पास्ट के 4 ग्रुप। इंडेफिनेट सिंपल यही पहचान, कॉन्टीन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे, इस ग्रुप से पीछे रहा रही रहे आ गया। उसके बाद परफेक्ट वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस ग्रुप से पहले चुका चुकी चुके आ गए।
अब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था वो वक्त का तयन, वो 2 दिन से स्कूल जा रहा था, वो 2 दिन से स्कूल जा रही थी, हम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसमें मेन ग्रुप जो है जिस पे हम सिर्फ प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं वो तो है, हूँ और हैं है उर्दू फिक्रे के एंड पे। लेकिन अगर ता, ती और ते को इस ग्रुप से पहले खड़ा कर देंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट बन जाएगा। ता, ती, ते को इस ग्रुप से पहले जब खड़ा करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट बन जाएगा। कैसे? ये है और हैं, ये तो पहचान हो गई प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट की जो 4 किस्में हैं उनमें से ये कौन सी किस्म है? अगर ता, ती, ते पे ख़त्म हो रहा है, आगे वही ग्रुप लगा हुआ है, ता है, ती है, ते हैं, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाते हैं। अब इंडेफिनेट के बाद है कॉन्टिन्यूस की। ग्रुप का एंड जो है फिक्रे का वो ये इसी ग्रुप पे मुश्तमिल है। तो अगर रहा, रही, रहे लगा देंगे और आगे है, हूँ और हैं लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट का ग्रुप है, तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रहे हैं। अब आगे है प्रेजेंट का परफेक्ट, वही 4 टाइप्स। तो चुका, चुकी, चुके जो है वो परफेक्ट की अलामत है। आगे यही प्रेजेंट वाला ग्रुप लगेगा, चुका है, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं। तो अब ये ग्रुप जब लगेगा तो वो ये शो कर रहा है, हैं, हूँ प्रेजेंट को, और पीछे जब चुका, चुकी, चुके लगाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुकी है, हम स्कूल जा चुके हैं। अब परफेक्ट के बाद आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट की अलामत वही है, हूँ और हैं। इसके पीछे जो परफेक्ट की अलामत है वो चुका, चुकी, चुके। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का नाम इसमें आ गया है तो इसके पीछे रहा, रही, रहे आएगा, याद रखना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया जहाँ भी सिंपल हो या परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूस का तो रहा, रही, रहे उसकी अलामत लाजमी बनेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वक्त साथ दिया हुआ होगा। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है को जब देखेंगे तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, रहा को देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस को, लेकिन साथ जब उसने वक्त दे रहा है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को शो करेगा। तो अगर आप 2 दिन निकाल दें तो ये बचेगा वो स्कूल जा रहा है, तो ये फिर आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस बन जाएगा प्रेजेंट। तो मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ, हम 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं। अब पास्ट का भी 4 किस्में, प्रेजेंट की भी 4 किस्में हो गई। अब फ्यूचर को, फ्यूचर की हमने मेन पहचान पढ़ी थी गा, गे, गी। जो भी फिक्रा उर्दू का गा, गे, गी पे ख़त्म होगा। कुछ इस्तिस्ना हैं इंग्लिश ग्रामर में, बहुत ही कम है। ज़्यादा इस्तिस्ना हैं अरेबिक ग्रामर में, वो एक से एक चीज़ फिर आगे बढ़ती है। यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा है, ये शर्त है तो एट्सेट्रा। तो यहाँ पे वो फिर हम छोटी मोटी जो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। गा, गे, गी पे अगर फिक्रा उर्दू में ख़त्म हो रहा है तो आप उसे फ्यूचर ही गर्दानेंगे। अब गा, गे, गी के पीछे अगर रहा, रही, रहे आ रहा है तो आप उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस गर्दानेंगे। अगर चुका, चुकी, चुके आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो आप उसको परफेक्ट गर्दानेंगे। अगर उसी कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा, रही, रहे के साथ रहा होगा, रही होगी, वक़्त आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान बन जाएगा। आइए देखते हैं मिसाल के साथ। फ्यूचर इंडेफिनेट जो है उसमें तो सिंपल गा, गे, गी ही आएगा। वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे। अब जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस की तो पहचान पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रहा, रही, रहे इन ग्रुप से, मेजर ग्रुप से पीछे आ जाएगा। तो वो स्कूल जा रहा होगा, जा रही होगी, हम स्कूल जा रहे होंगे। अब उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट, उसकी पहचान मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस मेजर ग्रुप से पीछे चुका, चुकी, चुके आ जाएगा। वो स्कूल जा चुका होगा, वो स्कूल जा चुकी होगी, हम स्कूल जा चुके होंगे। नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो 3 साल से स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पे वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे। और ये देखें वो स्कूल जा रहा होगा, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे जो सादा कॉन्टिन्यूस है, वो स्कूल जा रहा होगा, वक़्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे साथ वक़्त का तज़किरा है। 3 साल से स्कूल जा रहा होगा, वो 3 साल से स्कूल जा रही होगी, हम 3 साल से स्कूल जा रहे होंगे। तो यहाँ पे वक़्त वो साथ बता रहा है। जब वक़्त बता रहा है और रहा, रही, रहे भी है और गा, गे, गी भी है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो ये है बहुत ही सिंपल, लेकिन मुख्तसर वक़्त में मैंने सिर्फ आपको हिंट देने के लिए, बाकी हम फर्दर
अलग अलग हर टेंस को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये मैंने इब्तिदा में आपको एक सिंपल वे में स्केच बनाकर बता दिया है कि आप उर्दू में जो फ़िक्रा दिया हुआ होगा उसको कैसे पहचानेंगे कि इसका ताल्लुक किस टेंस से है। तो मेरे ख्याल में मैं सिंपल वे में कुछ ना कुछ आपको ये समझा पाया हूँ, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी फील करें। एक दफ़ा एंड पे मैं फिर आपको बता दूं कि आपने अगर इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को उसमें टेंस देखने हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को देखना है वीडियोस, एक्टिव एंड पैसिव की, तो आप फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान को यूट्यूब पे सर्च करें। ये स्पेलिंग्स हैं PHARMA फार्मा SOLUTION सॉल्यूशन PAKISTAN। यूट्यूब में आपने इसको सर्च करना है तो आपको ये पूरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल में आपने प्लेलिस्ट में जाना है और आपने अगर टेंस सीखने हैं, टेंस की वीडियोस देखनी है तो फिर टेंस को क्लिक करें, एक्टिव पैसिव देखना है तो उनको क्लिक करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को देखना है तो उनको क्लिक करें। बट जो मेरे अपने फील्ड से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, आप वही जो मेरे फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो उनके लिए तो ये यूज़फुल है, फ्रूटफुल है, उनके लिए ये चैनल है। बट ये तो एक अलग से मैंने एक्टिविटीज़ में डाल दी है, तो जिन्होंने ग्रामर देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके अपने टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपके दोस्त हैं, कोई किसी और क्लास में है, किसी और क्लास में है और उनको इंग्लिश ग्रामर की टेंशन है तो उनको भी आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा आपको कि जब मैं नई वीडियो इस पे अपलोड करूँगा, मींस नेक्स्ट लेसन आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। वो किस तरह, सब्सक्राइब के बाद आपने बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर देना है। तो एंड पे मैं एक दफ़ा इसकी कम्प्रीहेंसिव समरी आपको बता देता हूँ। वो किस तरह कि हमने 3 किस्में पढ़ी थी टेंस की, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उनकी हर एक की आगे 4 टाइप्स बताई थी, इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। उसके बाद आगे इनकी 3 जो है ना वो मेन की बजाय सब ब्रांचेस पढ़ी थी, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये हम कल के लेसन में पढ़ चुके थे। उसके बाद आज के लेसन में हमने जो डिस्कस किए है कि अगर हमारे पास उर्दू में फ़िक्रा मौजूद है, हम उनको उस फ़िक्रे को पहचानना चाहते हैं कि इसका ताल्लुक़ किस ज़माने से है, किस टेंस से है। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको 3 ग्रुप बताए हैं पहचान के, जो फ़िक्रे के बिल्कुल एंड पे होंगे। वो 3 ग्रुप क्या हैं? अगर आपका फ़िक्रा अलिफ छोटी ये बड़ी है या था थे थी पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन कहना है कि ये पास्ट का है। अगर आपका फ़िक्रा उर्दू वाला है, हैं और हूँ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन कहना है कि ये प्रेजेंट का है। अगर गा गे गी पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ़ौरन कहना है कि ये फ़िक्रा फ्यूचर का है। पास्ट की भी पहचान हो गई, प्रेजेंट की भी हो गई, फ्यूचर की भी हो गई। ये आपकी मेजर पहचान जो फ़िक्रे के एंड पे वर्ड आएगा उससे, ये 3 ग्रुप से। उसके बाद आगे हमने 4 बनाए थे। तो जो इंडेफिनेट है उनकी क्या पहचान होगी, कॉन्टीन्यूस है उनकी क्या पहचान होगी। कॉन्टीन्यूस में याद रखना इन 3 ग्रुप से पीछे रहा, रही, रहे लाजमी आएगा। जो अभी मैंने 3 मेजर ग्रुप्स बताए इनसे पीछे लाजमी रहा, रही, रहे आएगा। और इसी तरह जो परफेक्ट है इन ग्रुप से पीछे, ये जो वर्ड्स के 3 ग्रुप मैंने बताए हैं इनसे पीछे चुका, चुकी, चुके लाजमी आएगा। और जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा उसमें पहचान वही रहा, रही, रहे वाली होगी जो पहले सिंपल कॉन्टीन्यूस की थी। लेकिन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में वक़्त का तयन लाजमी होगा, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 1980 से, सिंस बर्थ वगैरह वगैरह, ये उसमें वक़्त लाजमी दिया होगा। अगर वक़्त होगा तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा, अगर वक़्त नहीं होगा तो वो सिंपल कॉन्टीन्यूस होगा। तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये बताई थी कि ये सिंपल पहचान थी, ये 3 मेजर ग्रुप्स थे। इनके पीछे कॉन्टीन्यूस के लिए जो सिंपल होगा वो तो था, थे, थी, ये पास्ट सिंपल होगा। और ये जो है ता, ती, ते, अगर इस ग्रुप से पीछे होंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। और अगर गा, गे, गी के पीछे रहा, रही, रहे आएगा तो वो सिंपल कॉन्टीन्यूस होगा। अगर चुका, चुकी, चुके होगा तो वो परफेक्ट होगा फ्यूचर। और अगर रहा, रही, रहे इनके पीछे आएगा लेकिन वक़्त आएगा साथ तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा फ्यूचर का।
इसी तरह ये जो 3-4 ग्रुप्स थे ये सबके सामने चलेंगे। तो ये मैंने इब्तिदा में हिंट दे दी हैं आपको, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट लेसन जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर एक टेंस को अलग भी पढ़ेंगे, वहाँ भी इनकी पहचान भी होगी, फ़िक्रा बनाने का तरीका भी होगा। और उसको शुरू करने से पहले हम एक बार फ़िक्रा जो हम बनाते हैं उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, वो भी हम पढ़ेंगे साथ, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हर एक टेंस को सीखना शुरू कर देंगे। उसके साथ एक्सरसाइज भी होगी, मिसालें भी होंगी, और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो एंड पे मैं फिर कहूँगा कि आप इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर मुश्किल लगती है और शॉर्ट वे में सीखना चाहते हैं तो वो इन वीडियोस को लाजमी देख लें, उनके लिए यूज़फुल होगा, और ये एक एसेट है जो इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके।